दोस्तों, बिहार चुनाव में इस बार कई राजनेताओं के परिवार वाले, रिश्तेदार वाले भी इस चुनाव में उतरे थे। आखिर उनका हाल क्या हुआ है, कौन जीता है, कौन हारा है, सब बताएंगे इस वीडियो में। और उसकी शुरुआत हम राघोपुर से करेंगे। राघोपुर से तेजस्वी यादव, जो कि लालू यादव के बेटे हैं, आरजेडी के नेता हैं, सीएम के दावेदार थे, सीएम पद के लिए दावेदार थे, वो राघोपुर से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर काफी उठापटक हमें देखने को मिली थी। राघोपुर में कई बार तेजस्वी यादव पीछे हुए, कभी आगे हुए, फिर पीछे हुए और फिर आखिर तक आते आते वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जीत का मार्जिन बहुत कम रहता है। तेजस्वी यादव कितने वोटों से जीते हैं, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी के सतीश कुमार थे। ये भी यादव समाज से आते हैं और बीते 2-3 बार से तेजस्वी यादव के सामने ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार काफी कड़ी टक्कर सतीश कुमार ने यहाँ पर तेजस्वी यादव को दी थी, जिस वजह से जो मार्जिन है वो बहुत कम हो गया है। तेजस्वी यादव को कुल वोट मिले हैं 1,18,597 और वहीं दूसरी तरफ सतीश कुमार को वोट मिले हैं 1,04,065। जो मार्जिन है वो 14,532 का है। 14,000 वोटों से तेजस्वी यादव यहाँ पर जीते हैं। आमतौर पर ये मुकाबला हमें यहाँ पर हमेशा एक तरफा देखने को मिलता था। तेजस्वी यादव हमेशा आगे की बढ़त बनाए रहते थे और इसके बाद अंत में काफी बड़े मार्जिन से जीतते थे। लेकिन इस बार ये मामला ऐसा नहीं रहा। यहाँ पर तेजस्वी यादव को काफी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन वो जीत जाते हैं चुनाव। और पूरे बिहार में ही आरजेडी का ऐसा हाल हमें देखने को मिला है। कई सीटों पर आरजेडी जीतते जीतते हार गई है। मार्जिन बहुत कम रहे हैं कई सीटों पर, लेकिन हार तो हार होती है। अब दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं महुआ की तरफ। महुआ पर, जहां पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे थे, महुआ से चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी से निकाले जा चुके हैं, लालू यादव के बड़े बेटे हैं और पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो हसनपुर से विधायक थे। अगर वो हसनपुर से लड़ते तो शायद जीत जाते, लेकिन उन्होंने महुआ को चुना। उन्होंने कहा कि पहली बार हमने महुआ से चुनाव लड़ा था और इस बार भी हम जब राजनीति में अपनी तरफ से नई शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने जनशक्ति जनता दल बनाया और उसकी जब वो शुरुआत कर रहे हैं तो उन्होंने महुआ को ही चुना। लेकिन यहाँ पर तेज प्रताप तीसरे नंबर पर आ गए और जो जीत है वो लोजपा के कैंडिडेट की हो गई थी। तेज प्रताप काफी बड़े अंतर से हारे हैं और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो रहते हैं। तेज प्रताप को लेकर क्या बताया जा रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल यहाँ पर लोजपा रामविलास की तरफ से संजय कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया था और इन्होंने यहाँ पर जीत भी दर्ज की है। 87,641 वोट मिले हैं संजय कुमार सिंह को। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के प्रत्याशी थे मुकेश कुमार रोशन। इन्हें 42,644 वोट मिले हैं। जो जीत का मार्जिन है वो 44,000 के आसपास का है। यानी कि बहुत बड़े अंतर से जो लोजपा के कैंडिडेट हैं वो जीते हैं। और वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यहाँ पर तीसरे नंबर पर आते हैं। तेज प्रताप को 35,703 वोट मिले हैं जनशक्ति जनता दल की तरफ से और वो चुनाव हार गए हैं और साथ ही साथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। यहाँ पर अगर वोटों का बंटवारा ना होता, यहाँ पर अगर तेज प्रताप यादव आरजेडी से अलग ना हुए होते, वो आरजेडी में ही होते और तब अगर वो चुनाव लड़ते तो जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन यहाँ पर जो एआईएमआईएम है उसने भी वोट काटा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी थे, जनसुराज के प्रत्याशी भी थे, तेज प्रताप यादव भी थे, आरजेडी के प्रत्याशी भी था और वहीं दूसरी तरफ लोजपा के प्रत्याशी भी थे, जिन्होंने जमीनी तौर पर काम ज्यादा किया और इस वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि उन्होंने 44,000 से भी ज्यादा वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की है, जो कि लोजपा के कैंडिडेट हैं यहाँ पर संजय कुमार। अब आते हैं लालगंज पर। लालगंज से शिवानी शुक्ला, जो कि मुन्ना शुक्ला की बेटी है, मुन्ना शुक्ला जो इस वक्त जेल में बंद है, बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं, उनकी पूरे चुनाव में काफी हवा बनी रही शिवानी शुक्ला की। शिवानी शुक्ला अपने आक्रामक अवतार में हमेशा दिखाई दी। कई जगहों पर वो रोती हुई भी दिखाई दी, जहां पर वो अपने पिता को लेकर बात करती रही और कई जगहों पर उनका जो आक्रामक रूप है हमें देखने को मिला। उन्होंने यहाँ तक की धमकियां तक दे दी थी कि अगर मेरे पिता को कुछ हुआ तो हम सबको देख लेंगे। वो लॉ की स्टूडेंट रही है, पहली बार चुनाव लड़ रही थी और इस बार वो चुनाव हार गई है। लालगंज की सीट से उन्हें बीजेपी के प्रत्याशी ने हराया है। शिवानी शुक्ला का जो हार का मार्जिन है वो 32,167 का है। शिवानी शुक्ला को कुल 95,483 वोट मिले हैं। दूसरी तरफ संजय कुमार सिंह को 1,27,650 वोट मिले हैं, जो ये दिखाता है कि यहाँ पर बीजेपी ने अच्छी खासी जीत दर्ज की है। और इसके अलावा हम पार्टी के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने अपनी बहू दीपा कुमारी को चुनाव लड़वाया था और वहीं दूसरी तरफ अपनी जो समधन है ज्योति देवी, उन्हें भी चुनाव लड़वाया था, ज्योति देवी को बाराचट्टी से और वहीं दीपा कुमारी को इमामगंज से उन्होंने चुनाव लड़ाया था, जो कि दोनों ही चुनाव जीत चुकी हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आती है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को चुनाव लड़वाया था सासाराम से और वहां से वो चुनाव जीत गई हैं। इनका भी जीत का मार्जिन अच्छा खासा रहा है और ये दिखाता है कि
एनडीए की तरफ से जो राजनेताओं के परिवार रहे हैं उन पर जनता ने काफी भरोसा जताया है, या फिर जनता को वो पसंद आए हैं, जनता ने क्या समझ के वोट किया है वो वही जानते हैं। लेकिन एनडीए के उम्मीदवारों पर काफी भरोसा दिखाया गया और वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, जो कि खानदानी तौर पर राजनीति से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनके पिता या फिर उनकी माता या फिर उनके परिवार से कोई ना कोई हमेशा राजनीति से जुड़ा रहा है, उनकी जो सेकंड जनरेशन है उन्हें जनता ने बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं किया है। अगर हम उसामा साहब के जो एग्जाम्पल है उसे हटा देते हैं तो उसामा साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आरजेडी से प्रत्याशी थे और उन्हें हराने के लिए एनडीए ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। रघुनाथपुर में एनडीए के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे और वहां पर उसामा साहब को हराने की पूरी तैयारी की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर उसामा साहब ने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है, जो दिखाता है कि यहाँ पर उनका दबदबा कितने बड़े लेवल पर था। उसामा साहब दरअसल सिर्फ शहाबुद्दीन के बेटे के तौर पर नहीं जाने जाते हैं, बल्कि एक पढ़े लिखे मुसलमान के तौर पर भी जाने जाते हैं और खास तौर से उनकी जो छवि है वो सेक्युलर के तौर पर है। और जो जिस सीट से वो जीते हैं वो सीट करीब 80% हिंदू आबादी वाली सीट है और वहां से जब उसामा साहब जीते हैं तो ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर काम करना कितना जरूरी होता है और नाम भी कोई चीज होती है। उसामा साहब को हराने की काफी तैयारी की गई थी एनडीए की तरफ से, लेकिन वहां पर वो नहीं हरा पाए थे, उसामा साहब जीत जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के महागठबंधन के कैंडिडेट थे जिनके परिवार उसमें रहे हैं उनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए के जो कैंडिडेट रहे हैं उनमें ऐसी चीजें हमें देखने को ज्यादातर नहीं मिली है। कुछ कुछ जगहों पर अगर कोई हारा भी है तो इतना बड़ा नाम नहीं है, जो बड़े नाम है वो अक्सर जीतते हुए दिखाई दिए हैं और ये दिखाता है कि बिहार के चुनाव में मौजूदा वक्त में क्या स्थिति रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।